हेलो। ठीक है। वॉल्यूम क्लियर है? सुन पा रहे हैं? सो वी मस्ट स्टार्ट नाउ। अभी हम स्टडी कर रहे हैं अबाउट टाइम, मतलब टेंस। और टेंसेस में हम लोगों ने अभी तक ऑलमोस्ट परफेक्ट आज खत्म कर देंगे हम लोग। यह हो गया। कल हमने परफेक्ट कर लिया, फ्यूचर परफेक्ट हमारा हो चुका है ना। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शायद मैंने आपका करवा दिया था, होपफुली। वो मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करा दिया क्या आपको? यानी कि टेंसेस का तो आज मेरे हिसाब से तो लास्ट है। और लास्ट होने के साथ साथ में आपको आज कुछ टिप्स ऑफ मेकिंग द सेंटेंसेस एंड टिप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग टेंसेस सीखेंगे। टेंसेस को कैसे समझते हैं, कि कौन सा टेंस कहाँ यूज करना है, उस पर आज हम टिप करेंगे। और आज हम टोटली फ्रैंकली प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन, प्रैक्टिकल बातचीत करेंगे, थोड़ा सा ग्रामर से हट करके। हालांकि है तो ग्रामेटिकली, बट एक बात समझिएगा आप लोग, हमारे पास हर जो टेंस होता है उसके चार एस्पेक्ट होते हैं। कितने होते हैं? चार। पहला होता है इनडेफिनेट, ठीक है। दूसरा कंटिन्यूअस, और तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहां पर समझने की जरूरत है, सिर्फ सिंपली समझो इसको, ज्यादा कुछ समझने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड मॉर्निंग, इट्स गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून अंकित। आफ्टर, देखो, इंडेफिनेट को समझने के लिए कुछ नहीं करना, केवल आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी। जब भी आप कोई काम करते हैं हैबिचुअली, जब भी कोई काम आप हैबिचुअली करते हैं, वो हैबिचुअली चाहे झूठ बोलें आप, चाहे जल्दी उठें, चाय पिएं, गाली गलौज करें, मतलब कुछ लोग गाली दिए बिना बात करते ही नहीं, चिपकी रहती जुबान पर, तो ये हैबिचुअल होता है ना। जब आप हैबिचुअल बातें करेंगे तो कौन सा? फर्स्ट फॉर्म। जब कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, आपके सामने चल रहा है, वो रेगुलर चल रहा है, खत्म नहीं हुआ अभी, तो ऐसी कंडीशन में आपको यूज करना है आईएनजी फॉर्म। और कंटिन्यू चलता हुआ काम जब खत्म हो गया, तो फिर आपको यूज करना है थर्ड फॉर्म। क्या यूज करना है? थर्ड फॉर्म। बस इतना याद रखना, उसके बाद काम आपका हो जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है, इसको आप फिलहाल होल्ड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस का टाइम वाला फॉर्मेट है। इसमें भी आईएनजी आएगा, लेकिन टाइम के साथ इसमें भी आईएनजी आता है। ये कंटिन्यूअस का ही फॉर्मेट है, इसी का अपग्रेडेड फॉर्म है। कंटिन्यूअस में कोई काम चल रहा होता है, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई काम एक लिमिटेड टाइम से चल रहा होता है, 4 दिन से, 5 दिन से, ठीक है ना। तो केवल काम चल रहा है तो आईएनजी, और 4-5 दिन से चल रहा है तो फिर आपको हैज बीन, हैव बीन के साथ में आईएनजी का इस्तेमाल करना, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको होल्ड कर दिया। अभी 3 पर फोकस करो ओनली। कोई भी काम होता है तो फर्स्ट फॉर्म, हो रहा है तो आईएनजी फॉर्म, और अगर हो गया है तो थर्ड फॉर्म। इतना याद रखना। और ये तो महसूस ही किया करो, आप फील करो हर दिन आप क्या क्या काम करते हैं हैबिचुअली। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मुझे किसी को बताना है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो मुझे फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, आई वेक अप अर्ली। एनी प्रॉब्स? या मान लीजिए इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे आपको बताना है, या किसी का फोन आ गया और मुझे उससे कहना है कि इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ, एट दिस टाइम आई एम टीचिंग। यानी कोई काम चल रहा है तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आना चाहिए, गुड आफ्टरनून निरंजन। गुड आफ्टरनून निरंजन, आई होप यू आर जस्ट enjoying this, और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन नोट मी डाउन। ओके, सो चलो। परफेक्ट जो होता है वो किसी काम के पूरे होने के बाद, जब आपका कोई काम चल रहा है, सपोज मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, किसी का फोन आया, क्या कर रहे हो, तो मैंने बोला आई एम टीचिंग एट दिस टाइम। ये बात कंफर्म हो गई। अब मैंने क्या किया, अपना लेक्चर कंप्लीट किया और मैं घर जा रहा हूँ, तो लेक्चर की जो बात हुई थी वो तो पूरा हो गया ना। अब फिर से फोन आता है, उसने पूछा मुझसे हो गया, तो मैंने कहा आई हैव डन। क्या बोला मैंने? क्यों बोला आई हैव डन? मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरा काम पूरा हो गया।
जब आपका काम पूरा होता है तो आप थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, ये आपके 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, और अगर इन पर आपने प्रैक्टिस कर ली तो फिर पास्ट और फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि प्रेजेंट में जो होगा पास्ट में उसका सेकंड फॉर्म होगा। यहां पर आईएनजी उसमें भी आएगा, लेकिन यहाँ ईजेमार तो यहाँ पर वर्स वर होगा, यहाँ हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगा। यानी कि प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए टाइम वर्ड हमको चेंज करना पड़ेगा, बाकी सब चीजें सेम रहेगी। आईएनजी प्रेजेंट में भी आएगा, आईएनजी पास्ट में भी आएगा, आईएनजी फ्यूचर में भी आएगा, बदलेगा क्या? टाइम वर्ड। थोड़ा सा देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, और ये चीजें बार बार इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको आगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। समझो इसको, देखो। शी टैक्स सी टैक्स हेल्दी डाइट। सॉरी, शी टेक्स हेल्दी फूड या हेल्दी डाइट कर सकते हो ना। शी टेक्स हेल्दी फूड या हेल्थी डाइट, DIET डाइट कर सकते हो। अब यहां देखो आप, यहां पर आपका आ रहा है टैक, यानी टेक या टैक्स। कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म, यानी ये सा काम वो डेली करती है, हैबिचुअल है। अब मैं कहना चाहता हूं कि यस्टरडे, कल उसने हेल्दी डाइट ली, राइट? गुड, थैंक्स अ लॉट निरंजन। अब यस्टरडे उसने अगर, मान लो यस्टरडे उसने कोई हेल्दी डाइट ली, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि कल मैंने हेल्दी डाइट लिया, हेल्दी फूड लिया कल मैंने, तो क्या बोलूंगा? यहाँ टेक ही बोलूंगा, कुछ और बोलूंगा? शी क्या हो जाएगा यहाँ पर? यस्टरडे की बात कहूंगा तो क्या होगा? टेक या टुक? शी टुक हेल्दी फूड, उसने हेल्दी फूड लिया। यस्टरडे की बात आती है, ऑटोमेटिकली क्या हो गया? सेकंड फॉर्म। टुमारो की बात करते हैं तो, हाँ, यहां पर शी विल टेक हो जाएगा, शी विल टेक हेल्दी डाइट टुमारो। यानी आप एक सीखा, अपग्रेड किया, पास्ट हो गया, अपडेट किया, फ्यूचर भी हो गया। यानी एक को सीख करके आपने बाकी सबको उसी से जोड़ते हुए अपडेट कर दिया। एवरी डे आई डू योगा, एवरी डे आई डू योगा। यस्टरडे आई डिड योगा, यस्टरडे आई डिड योगा, कल मैंने योगा किया। एंड टुमारो आई विल डू योगा, कल मैं योगा करूंगा। कोई प्रॉब्लम? तो 3 टेंसेस आपने एक से सीखे, कोई प्रॉब्लम यहां पर? अब इसका क्या करना है? प्रैक्टिस। अभ्यास से बड़ी ताकत और कुछ भी नहीं है, राइट? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आसान हो तब भी करो, और टिपिकल है तब भी मत छोड़ो, है ना? चलो, अब चलती है बात कंटिन्यूअस के बारे में। कंटिन्यूअस में क्या होता है? कोई काम जो चल रहा है, आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पकड़ लिया, पास्ट और फ्यूचर ऑटोमेटिक बन जाएगा। आप इस वक्त देखिए क्या काम चल रहा है, हम देखते हैं। एट दिस टाइम, इस समय, एट दिस टाइम आई एम, मैं आई नहीं करूंगा, ही करूं, सर इज टीचिंग। एट दिस टाइम सर इज टीचिंग, यानी पढ़ाने का काम चल रहा है। एट दिस टाइम सर इज टीचिंग, यही आईएनजी पास्ट में भी आएगा और यही फ्यूचर में भी आएगा। क्यों? आईएनजी इज अ सिंबल ऑफ कंटिन्यूटी। आईएनजी जो है वो बताता है कि ये कंटिन्यू काम चल रहा है। अब आपको करना क्या है? देखिए यहां पर एट दिस टाइम जो है वो जैसे ही एट दैट टाइम में कन्वर्ट होगा, क्या हो जाएगा? ये इज जो है वो ऑटोमेटिकली वॉज में आ जाएगा। एट दिस टाइम विल बी कन्वर्टेड इनटू एट दैट टाइम। एट दैट टाइम सर वॉज टीचिंग क्या? एट दैट टाइम सर वॉज टीचिंग इंग्लिश। आया समझ में? सिर्फ एक कीवर्ड चेंज हुआ,
और टाइम चेंज हो गया, बाकी कुछ चेंज हुआ क्या? सिर्फ ये चेंज हुआ, तो इसके साथ टाइम वर्ड चेंज हुआ। वर्ब वैसी की वैसी है, क्योंकि आईएनजी पास्ट में भी चल रहा है और आईएनजी प्रेजेंट में भी है। आईएनजी इज सिंबल ऑफ कंटिन्यू, ठीक है ना। अब मैं फ्यूचर की बात करूं, ऐसा हो रहा होगा, आप अनुमान लगाइएगा कि इस वक्त बच्चे पढ़ रहे होंगे या घर पे मॉम कर रही होगी, अनुमान कम आप सोचिएगा। तो यहां आपको करना कुछ नहीं, केवल विल बी का इस्तेमाल कर। माई मॉम विल बी या सर विल बी टीचिंग, सर पढ़ा रहे होंगे। ये कंटिन्यूअस के तीनों फॉर्मूले आपके सामने हैं। एक सीखो और बाकी दो ऐड कर लो। करना क्या है आपको, चेंज कुछ किया नहीं है आपने ज्यादा, केवल इज को पास्ट में वॉच किया और फ्यूचर में विल भी किया, इतना सा चेंज हुआ है आपका। इसके अकॉर्डिंग ये आपका क्या है, कीवर्ड है, ये इंडिकेटर है। और इंडिकेटर क्या करता है, टाइम को इंडिकेट करता है। अगर प्रेजेंट का इंडिकेटर है तो इज, पास्ट का इंडिकेटर तो वॉज, और इंडिकेटर फ्यूचर का आया तो विल भी होगा। क्लियर, एनी डाउट? अब बात करें अपन किसकी, थर्ड फॉर्म की। वैसे जैसे प्रेजेंट में कंटिन्यूअस तीनों टेंसेज में थे, वैसे ही परफेक्ट में क्या होगी, थर्ड फॉर्म तीनों में रहेगी। ठीक है, देखो परफेक्ट में देखिए आप, शी हैज पास्ड द एग्जाम, उसने एग्जाम पास कर लिया है, राइट। अब यहां पर हैज आ रहा है, शी हैज पास्ड द एग्जाम, उसने एग्जाम पास कर लिया है। इसी को मैं पास्ट में लेके जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं करना, केवल हेड का इस्तेमाल करना है और बाकी पैटर्न पूरा सेम रहेगा। यानी थर्ड फॉर्म यहां भी आएगी। क्यों? क्योंकि थर्ड फॉर्म इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, किसी काम का पूरा होना इंडिकेट करता है कौन, थर्ड फॉर्म। कोई प्रॉब्लम? गुड। और अगर मैं इसको फ्यूचर में लेके जाऊं, फ्यूचर परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, विल हैव। और फिर वही पास्ट, यानी इधर कोई चेंज नहीं हो रहा, केवल चेंज किस में हुआ है, इसमें, बस इतना सा चेंज हुआ है। हैज, हैज को मैंने हेड में कन्वर्ट किया तो पास्ट हो गया, और विल हैव में कन्वर्ट किया तो फ्यूचर हो गया। और इस तरह से हम लोग टेंसेस की स्टडी करते हैं। यानी एक टेंस याद करो, उस पर थोड़ी सी आप ताकत लगा लो, और बाकी को आप अपने दिमाग से एनालिसिस करके समझो। सारे टेंसेस को समझोगे तो, और ज़्यादा मैटर को उलझाना भी सही नहीं होता है। शॉर्ट एंड स्वीट, ब्रीफ एंड ब्यूटीफुल, राइट, एंड परफेक्ट। सो ये हैं आपकी समरी ऑफ द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस। और अब बात करते हैं अपन लास्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया और समझा भी दिया है, फिर भी समझ लो एक बार। कोई भी काम जो हो रहा है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक मिनट के लिए, वी आर स्टडिंग, वी आर स्टडिंग फॉर गुड इंग्लिश। या फिर इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं, लेट मी मेक इट स्मॉल, इस सेंटेंस थोड़ा छोटा कराता हूं। वी आर स्टडिंग, हम पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। हम पढ़ाई कर रहे हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ टाइम आपने ऐड कर दिया, मान लीजिए आपने यहाँ वी तो आपने ऐसे का ऐसा रख दिया, और स्टडिंग भी आपने ऐसा का ऐसा रख दिया, टी यू डी, स्टडिंग भी आपने ऐसा का ऐसा रख दिया। 1 मिनट। और यहां अगर आपने कह दिया फॉर 2 मंथ्स, एक एग्जाम्पल के लिए, ऊपर वाले और नीचे वाले सेंटेंस में क्या अंतर है,
एक ही अंतर आ रहा है केवल, और वो अंतर कौन सा आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ 2 months का अंतर आ रहा है। और कोई डिफरेंस आ रहा है क्या? देखिए, वी आर स्टडिंग, हम पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर भी वी स्टडिंग फॉर 2 months आ रहे हैं, डिफरेंस कुछ नहीं आ रहा। यहाँ मैं ईजीएमआर लगा सकता हूँ, हाँ, यूज कर सकता हूँ ईजीएमआर यहाँ पर। यहाँ पर मुझे क्योंकि टाइम मेंशन हो रहा है, इसलिए हैव बीन यूज करना पड़ेगा या हैज बीन यूज करना पड़ेगा। और यहाँ मैंने हैव बीन इसलिए यूज किया क्योंकि वी प्लूरल है। बस इतनी सी बात आप ऑब्जर्व करिएगा, ध्यान रखिएगा, ओके। और जब आप लोग इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। एग्जाम का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में उठ जाते हैं, ठीक है। ये आपका आज टेंस का कंप्लीट काम हुआ है। एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की जहाँ तक बात करते हैं, वी नीड नॉट स्टडिंग अबाउट इट, उसके बारे में पढ़ने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। मोस्टली नहीं पूछा जाता है, मोस्टली क्या, मैंने तो आज तक देखा ही नहीं उसके बारे में। वो तो कोने में पड़ा हुआ है, एक ऐसा अनवांटेड चीज़ है जो कि वो दे दी बस साथ साथ चलने की वजह से। बट आई डोंट थिंक दैट दिस इज यूजेबल प्रोडक्ट, राइट। विल हैव बीन प्लस आईएनजी, विल हैव बीन प्लस आईएनजी, ओके। वो 4 घंटे से रो रही होगी, वो 4 घंटे से रो रही होगी, है ना। शी विल हैव बीन क्राइंग फॉर 4 hours। सिंस तो आएगा नहीं उसमें, 4 तो आएगा ही आएगा, है ना। वो 10 घंटे से डांस कर रही होगी, और क्या कर रही होगी उसके अलावा, है ना। वो 2 साल से इधर उधर घूम रहा होगा, और क्या कर रहा होगा। ही विल बी हंटिंग हियर एंड देयर फॉर 2 years। अब रिजल्ट आने के बाद फिर पेरेंट्स क्या अनुमान लगाते हैं, क्या कर रहा होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा, टाइम पास कर रहा होगा 2 साल से, और क्या कर रहा होगा वहाँ पर, है ना। तो एक बार देख लेते हैं, छोटा मोटा देख लेते हैं इसको भी, मोटा मोटा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को थोड़ा समझते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, अच्छा। आप कंटिन्यूअस के बाद, इसके बाद क्या करेंगे पता है आपको? इसके बाद हम लोग 2 दिन के लिए इसकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेंगे टेंसेस की, राइट। और उसके बाद फिर मैं आपको कंप्लीट नोट्स के साथ स्टडी करवाऊंगा, राइट और नॉट। वी विल बी एक्चुअली फॉर रियल पर्पस ऑन द स्टेज। उसके बाद हम स्टेज पर एक रियल पर्पस के साथ आए। बीच में मैं कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाऊंगा जहां पर आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, कई बार तो समझ में नहीं आता। बड़ा सिंपल होता है, नहीं होता कई बार कोई चीज़ हमारे पास पड़ी होती है पर हम देख नहीं पाते, उसको ढूंढते रहते हैं जबकि हमारे सामने पड़ी होती है। ऐसे ही इसमें कई सारे इंग्लिश में कॉन्सेप्ट इतने आसान होते हैं जिनको आप एक क्लिक में समझ सकते हैं, लेकिन आप उनको समझ ही नहीं पाते, पहचान ही नहीं पाते कैसा भी पॉसिबल है। तो कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो टिपिकल लगती है पर टिपिकल होती नहीं है, उन पर हम डिस्कस करेंगे, ओके। आज देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले इसमें छोटी सी एक बात बताना चाहता हूं केवल, कोई भी काम अगर हो रहा है एक निश्चित समय से तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हो रहा था, पास्ट परफेक्ट। अब आपको ये सोचना है कि यार ऐसा काम हो रहा होगा, 1 घंटे से वो सोई रही होगी 100%। 1 घंटे पहले छोड़ के गया था मैं इसको सफाई करने के, और आया तो क्या, सोए हुए मिला। मैंने पूछा भाई क्या कर रहे हो, तो बोला नहीं बस अभी लेटा हूं। तो मैंने तो यही कहा भैया तू 1 घंटे से पक्का सो रहा। विल बी, विल हैव बीन स्लीपिंग, या विल बी की जगह क्या हो जाएगा, विल हैव बीन स्लीपिंग से 1 घंटे से वो सो रहा होगा। यानी सब्जेक्ट के साथ आपको विल हैव बीन यूज करना पड़ेगा, एंड प्लस वही आईएनजी आएगा, फॉर प्लस टाइम। फॉर्मूला क्लियर है। अब देखिए आप सेंटेंसेस का, वो 2 साल से लोगों को पागल बना रहा होगा, तभी तभी पकड़ा गया, है ना। पकड़ा क्यों गया, क्योंकि शायद वो 2 साल से पागल ही बना रहा होगा, इसलिए पकड़ा गया। तो ही
he will have been making others fool. Others का मतलब दूसरों को. Making others fool for कंफर्म तो नहीं है, अनुमान लगा रहा हूँ सर. वो 2 साल से शायद पागल ही बना रहा होगा लोगों को, है ना, इसीलिए पुलिस ने पकड़ लिया उसको फाइनली. अगर बीच में पागल नहीं बना था तो भी शायद हो सकता बच जाता, पर लगातार बना ही रहा होगा. अच्छा, कल मैं अपने एक रिश्तेदार से मिला, मिलने वाले थे, तो उनकी किडनीज और लीवर जो हैं वो अब थोड़े से डैमेज हो गए हैं. तो मिल के आया मैं, घर वालों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ी बहुत शराब पीते थे, उनको ऐसा हो गया. हाँ, और बहुत कम, केवल 1-2 दिन ही पियोगी ज़्यादातर. हाँ, जिसमें उनके किडनी लीवर खराब हो गए. तब मैंने उनसे कहा कि इनको बाहर गए हुए कितना टाइम हुआ. उन्होंने कहा कि 2 साल से बाहर है, पर ऐसे कोई मतलब वाइन वाइन नहीं पीता है, तो केवल थोड़ा बहुत ही देख लेता है कभी कभी. मैं नहीं मान सकता इस बात. मैंने उनसे कहा कि ये 2 साल से लगातार पी रहे होंगे. ये ऐसा नहीं हुआ है, लगातार ही पी रहे होंगे. ही विल बी या विल हैव बीन, बोलो. ही विल हैव बीन ड्रिंकिंग वाइन फॉर 2 years कंटिन्यूअसली. 2 साल से लगातार पी रहे होंगे. दैट इज वाई ही इज ऑन दिस स्टेज राइट नाउ. राइट. सो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो इसमें आते हैं. He will have been, he will have been क्या, he will have been drinking, he will have been drinking wine for 2 years. शायद ये बंदा पिछले 2 साल से लगातार वाइन पी रहा होगा, इसीलिए ऐसी कंडीशन हुई. किसी के फेफड़े चेक हुए, फेफड़े चेक करने पर पता लगा कि फेफड़े काले हो गए. अब फेफड़े काले कैसे हुए भाई? तो अनुमान लगा क्या, ही विल हैव बीन स्मोकिंग फॉर मैनी ईयर्स. वो कई सालों से स्मोकिंग कर रहा होगा. दैट इज वाई ही इज ऑन दिस स्टेज. He will have been smoking for many years. He will have been smoking for many years. वो कई सालों से क्या कर रहा होगा? हाँ, स्मोकिंग. तभी तो उसकी हालत हुई है. He will have been smoking for many years. That is why he is on this stage. तो will have been plus ing expressing the continuity with the time in future. ठीक है. तो इसको मैंने आपको जैसे कल परफेक्ट में बताया था, फ्यूचर परफेक्ट में यहां जो विल आ रहा है, क्या मैं यहां पर मैं यूज कर सकता हूं? बस ये समझने वाली बात है. विल की जगह आप मैं यूज कर सकते हो, माइट यूज कर सकते हो, और ही मस्ट यूज कर सकते हो. ही मस्ट हैव बीन ड्रिंकिंग वाइन फॉर 2 years. वो 2 साल से क्या वाइन पी रहा होगा, पक्की बात. मस्ट में तो पक्का हो गया. ही मे हैव बीन ड्रिंकिंग वाइन फॉर 2 years. वो 2 महीने से 2 साल 2 महीने से वाइन पी रहा होगा, तभी तो ये इस कंडीशन हुई उसकी, है ना. हाँ, तो विल हैव बीन, मे हैव बीन, माइट हैव बीन या मस्ट हैव बीन. एनी इश्यू, एनी प्रॉब्लम?
देखो इसमें आप फोर का इस्तेमाल करें, क्या के एग्जैक्ट टाइम कैसे आएगा इसमें, जब सेंटेंस ही एग्जैक्ट नहीं है तो है फ्यूचर। आपको कैसे पता कि कंफर्म है? दो टेंसेस में कंफर्म था, प्रेजेंट में कंफर्म है कि 5 बजे से सो रहा है, मुझे देखा मैंने, पास्ट में भी कंफर्म है, लेकिन फ्यूचर में कहाँ कंफर्म है? नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? बाकी आपकी इच्छा कर देना, कंफर्म नहीं है ना, टाइम कंफर्म कहाँ हो रहा? क्या आप डेफिनेट टाइम बता सकते हैं फ्यूचर में? जब टेंस ही फ्यूचर है, उसमें कुछ कंफर्म ही नहीं है, तो डेफिनेट कैसे करोगे आप बताओ? और डेफिनेट तो फ्यूचर क्यों है फिर वो? भाई फ्यूचर इज टोटली इमेजिनेशन, पूरी कल्पना है। फ्यूचर तो केवल क्या है, कल्पना ही तो है। अब फ्यूचर में कल्पना में आप लोग ये बताओ डेफिनेट कैसे हो सकते हो, बताओ हो सकते हो डेफिनेट? अरे भाई मेरे पापा 5 बजे, मेरे पापा आज 5 बजे आ सकते हैं, कंफर्म है क्या? अब यूं बोलो मेरे पापा 5 बजे आएंगे आज, करके दिखाओ, और नहीं आए तो फिर? तो दिस इज नॉट फिक्स, इट इज ओनली एक एक्सपेक्टेशन होता है हमारा, एक होप होती है कि हाँ ऐसा होगा या हो जाएगा, पर होगा ऐसा कंफर्म नहीं, तो ये तो कंफर्म है ही नहीं ना। ठीक है ना, बढ़िया है, ये अच्छा लग रहा है, ज्यादा डेकोरेशन नहीं करना चाहिए। तो ये है हमारा कंप्लीट आज का चैप्टर। अब ये तो आप समझ में आ ही गया होगा, टेंसेस का आज अपना कंप्लीट हो गया है। दिवाली से पहले अपना टेंसेस कंप्लीट होना, इसका मतलब दिवाली पर आप लोग कुछ ना कुछ तो करोगे, है ना? अच्छा, टेंसेस कंप्लीट होना यही मात्र सब कुछ नहीं है। अब इनसे आपको पैराग्राफ्स, पैसेज, एसेज पढ़ना और लिखना और समझना आना चाहिए। देखिए किसी भी एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, टेंसेस को केवल पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं? उनको पढ़ लेते हैं। वी ओनली स्टडी टेंसेस बट वी डू नॉट नो हाउ टू अप्लाई। और जब तक इनको अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको इसको कोई सेंस नहीं है। आज पढ़ो, कल फिर से भूल जाओगे। इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, अब मैं आपको टिक्स बताऊंगा, उन टिक्स को फॉलो कीजिए। आपको ग्रामेटिकल प्रैक्टिस तो आपको करनी करनी है ना? लेकिन आप लोग क्या करा करो, रोजाना जैसे अपने डेली की आदतें बोला करो, समझा करो, पढ़ा करो। डेली क्या करते हैं आप लोग, तो जो काम डेली आप करते हैं उनको डेली फील किया करो। जैसे मैं बताता हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ, योगा करता हूँ। अब ये सारी चीजें अंग्रेजी बोलो। आई वेक अप अर्ली, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आई स्टडी फॉर 5 hours, आई डू योगा, और आई टेक ब्रेकफास्ट। ये मैंने बोला। अब मैं कुछ कर रहा हूं, मान लीजिए बैठ करके, तो बैठे बैठे मैंने सोचा आई एम मेकिंग नोट्स, आई एम मेकिंग नोट्स, और आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम, आई एम रीडिंग बुक्स, जो कुछ चल रहा है। माई मॉम इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। अब क्योंकि दिवाली आ गई तो बहुत कुछ तो आपको दिखेगा, है ना? पटाखे चलाते हुए देखेंगे तो आप कहोगे वाओ, माई फ्रेंड्स आर फायरिंग क्रेकर्स, माई फ्रेंड्स आर फायरिंग क्रेकर्स, ऑल आर एंजॉइंग दिवाली। ये कौन सा टेंस आप यूज कर रहे हो? कंटिन्यूअस टेंस। यानी जहां आईएनजी आ गई समझ जाइए काम चल रहा है। कंटिन्यूअस करा क्या आपने? कोई ज्यादा टिपिकल बर्डन लिया आपने? नहीं लिया। अच्छा क्या हुआ, ऐसे करते करते ये चीजें आपके दिमाग में सेट हो, है ना? फिर आ जाए कोई सा पेपर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कंफ्यूजन खत्म, एनालिटिकल माइंड विल बी परफेक्ट, और फिर सेंटेंसेस को अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे आप लोग। विल बी प्लस, विल बी प्लस आईएनजी मतलब कुछ हो रहा होगा। वॉज वर प्लस आईएनजी मतलब कुछ हो रहा था। अब जैसे जो कुछ भी आपका दिवाली में हुआ ना, जो कुछ आपके सामने चल रहा था, उसको आप आने के बाद बताइएगा, सर ऐसा हो रहा था, हमारे गांव में पटाखे चल रहे थे, तभी वहां से भगवान आए, नीचे उतरे, लोग उनको देख के नाच रहे थे, प्रसाद बट रहा था, इतना कुछ हो रहा था उस वक्त, और मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था। ये क्या था? वॉज वर प्लस आईएनजी। सिचुएशंस को आप अपने दिमाग में सेट करें, स्ट्रक्चर्स को फॉलो करें, और ऐसा करते ही रहें आप। और एक बार इस पर कमांड हो गया ना, आपको कुछ नहीं करना। आपके दिवाली ब्रेक जब लगे तो बस आपको पूरे टेंसेस को ढंग से समझना है,
उसके बाद मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, ग्रामर का एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पानी की तरह चलेगा, बिल्कुल ही दिक्कत ही नहीं आएगी। यहीं से मिस्टेक शुरू होती है। यहाँ आपने अगर मिस्टेक रही तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और सेंटेंस पर ध्यान होगा। हम कॉन्सेप्ट करवाएंगे और आपका सेंटेंस पे ध्यान होगा, क्योंकि आप सेंटेंस नहीं समझ पाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, राइट? तो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको सेंटेंस यानी कि पूरे टेंसेस को बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। लास्ट ईयर आते हैं आपको क्या करना है। लास्ट ईयर मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस आज करवा देता हूँ आप लोगों को, है ना? पूरी फुल प्रैक्टिस होगी आज। लेट्स डू द फुल प्रैक्टिस। रेडी? सभी लोग ध्यान से अपनी अपनी जगह जहां बैठे हैं आप लोग, अपने मन में आप रिपीट करते रहेगा, मैं बोलता रहूंगा, आप बस सुनते रहेगा और आंसर्स प्रॉम्प्टली आपको देने हैं। गॉट इट? यस। सो एवरी डे, यूजुअली, समटाइम्स, yesterday, last year, last Sunday, a day back, before some time, tomorrow, tomorrow, next year, next time, after some time, after some time, after a year, before some time, before some time, last year, every day, usually, sometimes, yesterday, tomorrow, tomorrow. देखो, आप में से कई लोग क्या कर रहे होंगे, अपने आप से जंग लड़ रहे होंगे। उस जंग को लड़ने का कारण यह है कि हम रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस रोज करोगे तो आपके आंसर्स और आपके इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा होगा। बल्कि मैं पूछूंगा हाँ रेडी, तो आप बिल्कुल एक्साइटेड, हाँ सर रेडी है, बिल्कुल हम जवाब देना चाहते हैं। ये रेडी वो लोग होते हैं जो वास्तव में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और अपने आप से संघर्ष वो लोग करते हैं जो रजिस्टर उठाते हैं यहाँ से, घर जाते रख देते हैं। समझ में तो आ गया? मुझे पता है समझ में आ गया, ठीक है। अब जब सर पूछते हैं तब वो सारे के सारे टेंस एक साथ आ जाते हैं, वो एनालिसिस करना भारी पड़ जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहें, और इसीलिए मैं आज से आपकी ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ताकि आप दिवाली के टाइम पे अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके और जब लौटे तो मैं आपको एक पेपर, है ना, एक पेपर करवाऊंगा आपका, और उस पेपर में आपके मतलब पासिंग मार्क्स नहीं चाहिए, 90 प्लस होना चाहिए कम से कम, मिनिमम। तब थोड़ा मुझे मजा आएगा कि हाँ यार वी आर रियली डूइंग। अदरवाइज टेंसेस कोई बड़ी बात नहीं है, टेंसेस तो मैं ऐसे ही करा देता हूँ। टेंस से तो जो देखे जाए तो आप बैठिए, तो मैं 1 घंटे में पूरे टेंस आपको पढ़ा सकता हूँ, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बट टाइम क्यों दे रहे हैं हम लोग? बिकॉज वी नीड टू मेक आर बेस स्ट्रॉन्गर, ओके। और ऐसा भी नहीं कि टेंस नहीं खत्म हो जाते हैं। अगर टेंसेस का एडवांस पार्ट स्टडी करते हैं तो ये लंबा टाइम लेता है, क्योंकि वहां पर एनालिटिकल स्टडी करते हैं हम लोग टेंसेस की। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकल बेस ऑफ टेंसेस, ओके। चलिए, एट दिस टाइम इज एम आर एंड देन आई एन जी, यानी कि कोई भी काम इस वक्त हो रहा है तो इज एम आर आई एन जी, ओके। नाउअडेज, these days, okay, those days, that time, at this time, still, just। अगर मैं जस्ट बोलता हूं तो आप क्या करेंगे? आंसर क्या आंसर दोगे? जस्ट, थर्ड फॉर्म। आप पूरा सेंटेंस ही लेके आने वाला हूं, बस मैं केवल अभी तो आपकी स्ट्रक्चर के साथ में। चलो आप सुनो मेरी बात, अब चलते हैं अपन सेंटेंस की तरफ। मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूं, इसको आप अकॉर्डिंगली चेंज करना, बहुत मजा आएगा। मुझे तो बड़ा मजा आता है, आपको आता है कि नहीं आता? आता ही नहीं आता? सेंटेंस में आपको दे रहा हूं, इसको अकॉर्डिंगली चेंज करना, ठीक है?
सर प्लेज सर प्लेज फुटबॉल डेली। डेली का तो मैंने लिख दिया। हाँ जी, सर प्लेज फुटबॉल डेली। यहां पर एस क्यों आया है तो आपको पता है, सिंगुलर है इसलिए आया, अगर प्लूरल होता तो ये भी नहीं आता। ये चीजें आप रोजाना क्लियर करते रहें। और बुक्स पढ़ें। आप कौन सी बुक्स पढ़ें? नॉर्मल किड्स बुक्स पढ़ना शुरू कर दे। बच्चों की किताबें होती है ना, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, उनकी 4th 3rd एंड 5th की क्लास की बुक्स पढ़ना शुरू करें, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें आपको अच्छे से साफ साफ समझ में आएगी। फिर आपको महसूस होगा कि नहीं यार आता है, मतलब लोग जो लिख रहे हैं किताबें वो भी, उनकी बात भी हम समझ सकते हैं, मतलब मीन्स हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो डेली सेंटेंस बोलिए। डेली बोलते जाओ। सेम सेंटेंस रिपीट करना पड़ा तो रिपीट करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डेली, एवरी डे, यस्टरडे, यस्टरडे सर प्लेड फुटबॉल, क्योंकि यस्टरडे बोला है मैंने। यस्टरडे सर प्लेड फुटबॉल सेकंड फॉर्म, राइट और नॉट? ओके, नेक्स्ट ईयर सर विल प्ले ओनली। विल भी नहीं, विल प्ले। थोड़ा सा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट रहो, राइट? ओके, डेली। हाँ, ये सेंटेंस ही बोलना है आपको, कुछ नहीं करना आप। डेली, एवरी डे, समटाइम्स, समटाइम्स, समटाइम्स सर प्लेज फुटबॉल। समटाइम्स भी यही आएगा, समटाइम्स सर प्लेज फुटबॉल। नाउअडेज, these days, Niranjan is also continuously going on with us and answering the questions online, trying to write. Very good. Keep it up. Keep it up. हाँ, those days, at that time, recently, recently जो आएगा, sir has played football. Recently, sir has played football. Nowadays, huh? Nowadays, sir is playing football. These days, those days, at this time, at this time, at this time, nowadays, those days, at this time. Correct. Still, तो मतलब आपको ये चीजें अब समझ में आ गए। जिन जिन को कमजोर पड़ रहा है थोड़ा सा, वो लोग प्लीज थोड़ा सा फोकस करें, कोशिश करें बेटर करने की, और अभ्यास से सब कुछ पॉसिबल है। मैं बार बार आपसे ये बात बोलता हूँ, प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। इससे बड़ा कोई साधन नहीं है परफेक्ट होने का। एम राइट? अगर परफेक्ट होना है, इस करते रहो, करत करत अभ्यास की जड़मती होत। इससे आगे का तो आपको ही पता है, मुझे तो पता भी नहीं। चलिएगा, अच्छा, कुछ वर्ड जो मैंने आपको सिखाए थे वो आप नहीं भूले होंगे, भूलेंगे भी नहीं, और नाम लेते ही खुशी हो रह जाती है। हाँ, पूछ लो पूछ लो पूछ लो, राइट? कोई बच्चा रो रहा हो, उसको शांत करने के लिए क्या बोलेंगे? एलई। एलई मतलब शांत करना होता है, राइट? अच्छा, नेकर देखकर आपने क्या बोला? नेकड का मतलब टायर्ड होता है। नेकड मतलब टायर्ड बोलने की कोशिश करो, थका हुआ मत बोलो, क्योंकि एग्जाम में थका हुआ नहीं आता, टायर्ड ही आता है। फिर भी आप चाहो तो हिंदी में इसे यूज करो, टायर्ड। थका हुआ कह सकते हो, बट कोशिश करो कि नेकड मतलब टायर्ड ही आप बोले,
नेकेड, ठीक है। अच्छा, वो जो महिलाएं वो क्या बोलते हैं इसको, वर्मिलियन बोलते हैं। वर्मिलियन मतलब वो ऐसा पाउडर जो कि रेड पाउडर यूज्ड बाय द विमेन आफ्टर मैरिज इन इंडिया, बेसिकली इन हिंदू ट्रेडिशन ऐसा होता है ना, हिंदू ट्रेडिशन इट इज यूज्ड बाय द विमेन। ओके 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 ओके। अच्छा, वो पौंड को देख कर क्या ऐड किया, और बाटी को देख के, पौंड से डेस्पोंडेंट, बाटी से सिबाटिकल, कार से, कार से क्या याद किया, और शूट से क्या याद किया, शूट से क्या याद किया। मैंने आपको शूट मतलब किसी को शूट करना, और उससे कोई वर्ड शायद आपको सिखाया हो या नहीं सिखाया हो, क्योंकि मैं कई बैचेज में पढ़ाता हूं तो मुझे भी खुद को याद नहीं रहता कौन सी बैच में क्या पढ़ा दिया कई बार तो, है ना। पर अगर नहीं सिखाया है तो सीख लो। SHOOT, शूट, ये एक वर्ड है। इस शूट में से अगर H हटा दिया जाए, क्या हटा दिया जाए, तो बच के जाता है SOOT, सूट। और सूट का मतलब होता है काजल। क्या होता है, काजल। और काजल जब कोई लगाता है आंखों में, तो फिर आपने गाना सुना होगा, आंखों से गोली मारे। जब काजल लगता है तो आंखें बहुत खूबसूरत लगती है ना। तो काजल लगते ही गोली चल जाएगी, मतलब कुल मिलाकर के तो ऐसे याद करो, है ना। गोली को कहाँ से याद करेंगे, गोली से सूट याद करेंगे, काजल। हाँ भाई देखो, आंखों में देखो, आंखें तो आंखें हैं, राइट। ज़्यादा अच्छी बनानी नहीं आती मेरे को भी, आई एम नॉट हैविंग दैट मच ब्यूटीफुल ड्राइंग, बट कोशिश करते हैं कभी बनाने की। ऐसी ड्राइंग व्राइंग तो आती नहीं हमको। ये देखो, इसमें पता नहीं क्या कर दिया, जो भी है। मुझे तो ये जिराफ लग रहा है, वो क्या कहते हैं उसको, जिराफ क्या, गिरगिट की आंख लग रही है देख करके तो। पर कोई नहीं, हंसने की जरूरत तो नहीं है आपको, मजाक मत उड़ाइए हमारी पेंटिंग का। तो शूट जो है उसका मतलब क्या होता है, शूट करना, गन से, बंदूक से शूट करना, जो सभी को आता है। उसका H अगर हटा दो आप, तो काजल बन जाता है। और आज के बाद काजल आते ही बंदूक की गोली याद करना, बस कम काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अखियों से गोली मारे, काजल तुम्हार, राइट, काजल। और चलें आगे। अच्छा, कुछ और भी वर्ड शायद मैंने आपको बताए हों उस वक्त, है ना। कार से इनकारनेशन आपका हो गया है, बहुत बढ़िया बात है। दो प्रकार की मैंने मॉडस बताए थे, क्या बताए थे, मॉडस। कौन कौन से दो मॉडस बताए थे मैंने, एक तो बताई थी मॉडस वीवेंडी, क्या बताया था, मॉडस विवेंडी। जानते हैं विवेंडी का मतलब क्या होता है, विवेंडी मतलब लाइफ होता है सर। और ये जो लाइफ है, ये वीवो के मोबाइल से आया है। किससे आया ये मॉडस विवेंडी का मतलब होता है लाइफ स्टाइल्स। और मॉडस ओपेरेंडी, ऑपरेंडी का मतलब क्या होता है, संचालित करना या ऑपरेट करना, है ना। ऑपरेंडी मतलब ऑपरेशन, और ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, कार्य। तो ये तो होगी लाइफ जीने का स्टाइल, और एक हो गया काम करने का स्टाइल। ये दो तरह की मॉडस मैंने बताई थी, मॉडस विवेंडी एंड मॉडस ऑपरेंडी। अब आप जब किसी व्यक्ति से बात करें तो कैसे करें, आई लाइक योर मॉडस विवेंडी, फिर सर से जवाब लेने तक इंतजार करो। आप बात कीजिए ना, सर आई लाइक योर मॉडस विवेंडी, इफेक्ट आएगा, पता लगेगा कि यार यू आर लर्निंग समथिंग। आई लाइक योर मॉडस विवेंडी, मुझे आपका लाइफस्टाइल अच्छा लगता है सर। एंड अगर किसी व्यक्ति के काम करने का तरीका अच्छा लगता है तो आप बोलेगा आई लाइक योर मॉडस ऑपरेंडी। तो मॉडस विवेंडी एंड मॉडस ऑपरेंडी, ये दो तरह के मॉडस। मॉडस मतलब क्या होता है, मॉड होता है, मॉड मतलब तरीका। कौन से दो तरीके, एक तो लाइफ जीने का तरीका और एक काम करने का तरीका। अब आपको किसी व्यक्ति की मॉडस विवेंडी अच्छी लगती है तो नाम लेकर बोलिएगा
आई लाइक योर मॉडस विवेंडी, और किसी की मॉडस ऑपरेंडी अच्छी लगती है तो आई लाइक योर मॉडस ऑपरेंडी। इस तरह से आप कुछ वर्ड ऐड करते जाएं और इस तरह से आपकी वोकेबलरी, डिक्शनरी बढ़ती चली जाएगी। और सीखे टेक्निकली, प्लीज सीखें टेक्निकली। जैसे लालटेन को क्या बोलते हैं? लैंड। वेरी गुड। आप एक गेम खेलते हैं आई स्पाइस, उससे क्या दिखा? स्पाई। स्पाई मतलब डिटेक्टिव होता है, जासूस होता है। तो इस तरह के वर्ड आप लोग जनरली करते रहा करो। कीप डूइंग सच काइंड ऑफ वर्ड्स नाउ। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। टेंसेस आर ओवर। वोकैबुलरी का सेशन भी मैं ले सकता हूँ। आई कैन टेक सम मोर वोकैबुलरी। हो सकता है कल ही मूड बना तो मैं कल ही आपके लिए वोकैबुलरी का सेशन ले सकता हूँ। ओके, आई कैन ब्रिंग सम मोर वर्ड्स फॉर यू पीपल। ओके, तो कल मिलेंगे अपन, ठीक इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए कीप एंजॉइंग, हैव अ ग्रेट डे, गुड लक।